कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। भले ही इंसाफ की चक्की धीरे चलती हो, लेकिन जब उसका फैसला आता है तो गुनहगार को छिपने के लिए जमीन कम पड़ जाती है। बशर्ते कानून के रखवाले अपनी ईमानदारी से ही काम करें। कानून की इसी हकीकत को बयां करती है एक बेहद चौंकाने वाली और सबक देने वाली तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नूह अलवी और आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज। जिस उम्र में बुजुर्गों को अपने बेटों और पोतों के सहारे की जरूरत होती है, लाठी की जरूरत होती है, उस उम्र में एक 84 साल के लाचार बुजुर्ग को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ रहा है। इस बुजुर्ग की हालत को देखकर लोग कह रहे हैं कि इंसान को अपने कर्मों का फल इसी धरती पर और इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। जवानी के दिनों में गुस्से में किए गए एक अग्नि अपराध ने आज इस बुजुर्ग के बुढ़ापे को जीते जी नर्क बना दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तस्वीर में दिख रहे 84 वर्षीय बुजुर्ग का शरीर अब पूरी तरह से उनका साथ छोड़ चुका है। उनके पास ना तो अब ठीक से खड़े होने की हिम्मत बची है और ना ही बिना सहारे बैठने की। जब दो दो लोग उन्हें अपने हाथों का सहारा देते हैं, तब जाकर वो कहीं बैठ पाते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर मौत कभी भी उनके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है, लेकिन कानून की नजर में गुनहगार सिर्फ गुनहगार होता है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों इस उम्र में इस बुजुर्ग की जेल जाना पड़ रहा है, आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला बिहार के वैशाली जिले के राघवपुर गांव का है। आज से करीब 33 साल पहले तारीख थी 10 नवंबर 1992। उस सुबह गांव के अदालत राय नाम के व्यक्ति अपनी पत्नी रामशिका देवी के साथ अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे। तभी गांव का ही दीप राय नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचा और रास्ते पर कांच के टुकड़े बिछाने लगा। जब अदालत राय और उनकी पत्नी ने इस हरकत का विरोध किया तो दीप राय और उसके परिवार ने आपा खो दिया और उन पर लाठी डंडों और हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। इस खूनी संघर्ष के बाद मामला कोर्ट पहुंचा। 13 मार्च 1993 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। साल 1999 में आरोप तय हुए और कुल गवाहों की गवाही कराई गई। इंसाफ की यह कानूनी लड़ाई इतनी लंबी खिंची कि इसके 4 आरोपियों की फैसले से पहले ही मौत हो गई, लेकिन मुख्य आरोपी दीप राय कानून के शिकंजे से नहीं बच सका। पूरे 33 साल बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इस मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपर लोक अभियोजक के मुताबिक अदालत ने बचे हुए एकमात्र आरोपी 84 वर्षीय दीप राय को आईपीसी की धारा 147, 148 और जानलेवा हमले की धारा 307 के तहत दोषी करार दे दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सजा की अवधि तय करने के लिए आज यानी 2 जून की तारीख तय की है। आज दीप राय को उम्र कैद या कितने साल की सजा होगी, इस कोर्ट का अंतिम फैसला आ जाएगा। लेकिन इस घटना ने समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि जीवन के जोश और गुस्से में उठाया गया एक गलत कदम आपके पूरे परिवार और बुढ़ापे को किस कदर तबाह कर सकता है। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसी और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।